ऑफिसरों को बोल रहे लोग क्या समझ रहे, हम बात नहीं कर रहे। हाँ सही बात है, हम वही समझ रहे हैं। वही है कि आगे हमारी बात लोग दूसरे जगह आए समझो, आके हंगामा करते कि सोशल मीडिया में डाल रहे, क्या समझ रहे, तो वो लोग आज काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे। अभी हम दारुसलाम ऑफिस करने हैं, असुद्दीन सर ऑफिस करने, हम रिक्वेस्ट कर रहे सर को सुबह से आके, सर बोले हमारा काम करवाते बोल के, हम उनके ऊपर भरोसे पे है हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोशा महल के लेडीज़, गोशा महल के जेंट्स एक बड़ी तादाद में दारुसलाम पहुंच रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मदद मांग रहे हैं। बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए से जब काम नहीं हुआ तो देखिए ये लोग मजलिस के दरवाजे पे आ गए, क्योंकि इनके घरों का हाल कुछ इस तरह से बुरा हाल हो चुका है। रोडों के ऊपर पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है। और देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी मदद ज़रूर कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर काम भी करवा रही है। यानी कि मजलिस का एरिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजलिस वहाँ पर काम करवा रही है। पब्लिक की तकलीफ को अगर कोई सुन रहा है, पब्लिक का अगर भरोसा कोई है, तो देखिए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनती जा रही है। यहाँ पे आके एमपी साहब के रिस्पॉन्स किए, फेस टू फेस बात करें, देखें हाल चाल अच्छे। इससे पहले ही पब्लिक की तकलीफ को देखते हुए बैरिस्टर अवैसी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन विजिट करा था गोशा महल के जो पेंडिंग काम से उनको करवाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीच में अड़ंगियां डाले थे। अभी देखिए बीजेपी के लीडर्स की जानिब से भी एक वीडियो पोस्ट किया गया है, किस तरह की बातें उन लोगों की जानिब से की गई है वो भी आपको दिखाते हैं। ऑफिसरों को बोल रहे लोग क्या समझ रहे, हम बात नहीं कर रहे। हाँ सही बात है, हम वही समझ रहे हैं। वही है कि आगे हमारी बात लोग दूसरे जगह आए समझो, आके हंगामा करते कि सोशल मीडिया में डाल रहे, क्या समझ रहे, तो वो लोग आज काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे। कई महीनों से जो पब्लिक का काम नहीं हो रहा था, मजलिस के गोशा महल में कदम रखते ये अब देखिए सिर्फ 2 दिन में ये काम होगा। ये वीडियो सबूत है। ట్యాక్స్ ముంచే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అందరు ట్యాక్స్ మున్సిపాలిటీ ఎక్స్పెక్టర్, వాటర్ సివరేజ్ అన్ని కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరు పే చేసే వాళ్ళు ఎవరు డ్యూ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎంత టెంపరీ అయితే 2 दिन में पाइप डालते बोल रहे, आप 2 दिन की जगह 3 दिन लो, 4 दिन लो, लेकिन 4 दिन में आप वहाँ पर पाइपलाइन लाके डाल, పైప్ వేసేసి పని అయితే స్టార్ట్ చేయండి, पनी అయితే स्टार्ट చేయండి, मर्री अन्ना आप फिर बाद में हमारे को इधर आना, फिर लड़ना झगड़ना। अब आप आगे जो लड़ाई है आपके पास में लड़ेंगे, फिर जाके हेडक्वार्टर में जाके लड़ना पड़ेगा। देखो जरूरत नहीं पड़ता, मैं प्लीज आपको ये रिक्वेस्ट है सर। अभी क्या है, जामबाग का हमारा गोशा महल का हमारा समस्या क्या है बोले तो, हम बोल रहे तो लोगों को क्या दिख रहा, पब्लिक को हम बात नहीं कर रहे, समझ रहे, आपको फोन कर रहे हैं, हम लोग फोन कर रहे हैं, नहीं हम लोग फोन कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं समझ रहे, हम लोग प्रॉब्लम। और आज दिन में ही हमने आपको अपडेट दे दी थी कि बैरिस्टर अवैसी बिहार पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में सरों का समंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी तादाद में कामयाब होने वाली है और खुद को सेकुलर बताने वाले पार्टियों का ढोंग भी सामने आ रहा है। मजलिस के बिहार में पहुंचने के बाद में जन स्वराज पार्टी जो बनाए थे प्रशांत किशोर, उनकी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ एक बयान जारी कर दिया है। अभी देखिए इस बयान का काउंटर बयान भी आया है मजलिस की जानिब से, मजलिस के स्पोक पर्सन की जानिब से। लेकिन पहले उन्होंने क्या बोले वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद में बैरिस्टर अवैसी बिहार में जाने के बाद में क्या बोले उसका भी थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाएंगे। पहले जो प्रशांत किशोर का बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ बयान आया है वो आपको दिखाते हैं। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। ओवैसी जी को एक सलाह दी है कि वो बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में जाने के बजाय अपने हैदराबाद क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए इस दुनिया में सबसे आसान चीज है मुफ्त की एडवाइस देना। आपको जुबान मिल गई, आप हिलाते रहेंगे, फुकट के अंदर आप एडवाइस देते रहेंगे। मैं तो बोलूंगा प्रशांत किशोर जी को, आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। अब तक तो आप ममता दीदी को एडवाइस देते रहे, बीजेपी को एडवाइस देते रहे, अब आप तो खुद चुनाव के अंदर उतरे हो आपकी पार्टी, लेकिन आप तो डर गए, आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हो, आपकी पार्टी के लोगों को लड़ा दिया आपने। और हमको कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना, ये तो हमको सब पता है ना। संविधान ने जितना अधिकार तुमको दिया है उतना अधिकार हमको भी है चुनाव लड़ने का, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि इस मरतबा इंशाल्लाह बिहार की जनता हमको दुआओं से मोहब्बत से नवाजेगी और हमको अच्छी जीत हासिल होगी। देखिए क्या हो गया, चाहे ये प्रशांत किशोर हो या चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी महागठबंधन की पार्टी हो या जेडीयू, इस तरफ ये सबके पेट में दर्द शुरू हो गया जब सबने देखा कि ओवैसी साहब की जो सीमांचल न्याय यात्रा निकली उसमें लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए, लाखों की तादाद में लोग जुड़े। तकरीबन हमने 41 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग और सभाएं कर दी और उसमें भी पब्लिक ही पब्लिक, हर कॉर्नर मीटिंग लगता था कि पब्लिक मीटिंग हो गई। तो तमाम चीजें देखने के बाद इन सबको तकलीफ हो गई कि ये क्या हुआ। और यकीन मानिए बिहार के लोगों को एक एमआईएम के अंदर विकल्प दिख गया
कि नहीं ये हमारी पार्टी है जो हमारे लिए बात करेगी, हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी, हमारे लिए न्याय इंसाफ की बात करेगी, हमारे डेवलपमेंट की बात करेगी, विकास की बात करेगी। और हम यही बोलते हैं ना कि सीमांचल जो सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है पूरे देश के अंदर, बिहार में कितनी बार गए प्रशांत किशोर, उनको क्या पता है सीमांचल की हालत तो देखी होगी उन्होंने, क्यों नहीं बताते। आज भी सीमांचल भारत देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, क्योंकि वहां पे 65% से ज्यादा मुसलमान आबादी, वहां कोई ना मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक बारिश आती है, बाढ़ आ जाता है, वहां पे पानी कीचड़ पूरा भर जाता है, इनको परवाह नहीं है। हम तो वहां काम करने गए। बिहार में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे अटेंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मजलिस को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए रियल में यहाँ पे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।